जय श्री राम। स्वागत है मेरे परम प्रिय भाई बहन। कई भाई बहनों के मन में बड़ी दुविधा हो गई है कि आज जैसे महारानी राधा अष्टमी का पावन व्रत है, साथ में ही जो महालक्ष्मी का 16 दिवसीय व्रत है वो प्रारंभ हो रहा है, तो दोनों व्रत कैसे करें हम और दोनों व्रत का पुण्य फल कैसे प्राप्ति हो। यही नहीं, जो महालक्ष्मी का व्रत है 16 दिवसीय, जब ये 10 सितंबर 2020 को संपन्न होगा, उस दिन जो है जीवित पुत्रिका का व्रत रहेगा, तो कैसे हम कर पाएंगे। तो ये दुविधा की कोई बात नहीं है, समझने की बात है। जब दो व्रत एक दिन में होते हैं तो जिस व्रत का विशेष नियम होता है, ज़्यादा नियम होता है, जैसे कि एक व्रत में हमें नमक ग्रहण करना है और एक में नहीं ग्रहण करना है, तो उस दिन हमें नमक ग्रहण नहीं करना है, तो हमको दोनों व्रत का जो है फल की प्राप्ति हो जाती है। और वैसे भी देखा जाए तो महाराधा अष्टमी का जो व्रत है वो तो आनंददायी व्रत है, साथ में जो महालक्ष्मी का व्रत है उन्हीं का तो स्वरूपा है, उसमें भी कहीं कोई दोष नहीं है। रही बात कलश स्थापन करने की भावना आती है, तो महाराधा अष्टमी जो माता जी का जन्मोत्सव है, इसमें कलश स्थापन करना कोई अत्यावश्यक नहीं है। अथवा आप जो महालक्ष्मी जी के लिए कलश स्थापन कर रहे हैं 16 दिन के लिए, वही कलश स्थापन यहाँ पर भी काउंट हो जाएगा, अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि ये जो कलश स्थापन आप कर रहे हैं ये 16 दिवसीय माता जी की पूजा को दृष्टि में रख करके कर रहे हैं, इसलिए जो है वो उस भावना से रखिएगा। और जो राधाष्टमी का उत्सव मनाते हैं, मैया जी का आरती करना, पूजा करना और उत्सव मनाना, भजन संकीर्तन करना, वो करते रहिएगा, तो दोनों व्रत का आपको पुण्य की फल की प्राप्ति होगी। और पारण जो है अगले दिन करना है, तो दोनों व्रत में भी वही नियम है। इसलिए हाँ, राधाष्टमी में कई बार लोग सायंकाल जो है एक भुक्त वाले नियम से पालन करते हैं, पर सर्वोत्तम नियम यही होता है कि हम अगले दिन पारण करें। इसी प्रकार तो आज का तो जय जय सियाराम बढ़िया से हो गया। इस प्रकार से 16 दिन हम पूजा करते हुए जब 16वें दिन जो है 10 सितंबर को आएगा अष्टमी का पावन पर्व, उस दिन जो है जीवित पुत्रिका का व्रत है, वो जो कि दोपहर के समय मध्याह्न काल में किया जाता है वैसा कीजिएगा। और संध्या वेला में महालक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, जागरण का महत्व बताया गया है, तो उस तरह से उनकी पूजा कर लीजिएगा। खाने पीने का जो नियम है वो अगले दिन प्रातः स्वीकार कर लीजिएगा। प्रसाद अच्छी तरह रख लीजिएगा। प्रसाद अगर कोई आचार्य पुरोहित देते भी हैं या घर की स्त्रियां देती हैं तो माथे में लगा करके उनको सम्मान पूर्वक रख देंगे। तो इस प्रकार से बिना दुविधा के ये आपके आज का राधाष्टमी व्रत, आपका 16 दिवसीय जो महालक्ष्मी का व्रत ये भी, और जीवित पुत्रिका के व्रत का भी आपको जो है पूरा लाभ और पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि मान लिया किसी बच्चे ने क्या बोलते सेमेस्टर में अच्छा मार्क किया, पर उससे ज़्यादा मेन तो गणना फाइनल की होती है, तो रिजल्ट उसी का दिया जाता है। तो इसी प्रकार से जो कठिन व्रत होता है, तो उस अगर दो व्रत साथ में है, तो जैसा कि मैंने बताया जो कठिनता वाला नियम है, जैसे एक में जल पीना एक में नहीं पीना है, तो वहाँ पर नहीं पीने वाला नियम हमें फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जल नहीं पिएंगे तो हमारा ये व्रत जो है जय जय सियाराम पूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार से आप समझ करके श्रद्धा विश्वास पूर्वक तीनों व्रत कर सकते हैं। आज राधाष्टमी का, उसके बाद आज से प्रारंभ होकर के 16 दिवसीय महालक्ष्मी का व्रत, और उस दिन जो है जीवित पुत्रिका का व्रत भी निसंकोच अच्छी तरह से जैसे करते आए हैं वैसा ही कर सकते हैं। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सियाराम।